राजनाथ सिंह विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद रहे, यूपी के सीएम रहे और अभी रक्षा मंत्री हैं। उनका सार्वजनिक जीवन 50 साल से ज्यादा का है। वो 2024 में संसदीय सीट लखनऊ से फिर मैदान में है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपने जीवन के पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी वोट नहीं मिला था और वो इस हार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानते हैं। इस देश ने हम बहुत कुछ दिया। देश के प्रति भी हमारा कोई फर्ज बनता है, देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। लखनऊ की एक पहचान मुस्कुराइए कि अब लखनऊ में है वाला ये वाक्य भी है और राजनाथ सिंह की कहानी में ये वाक्य बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अदब के इस शहर ने बेहद ज़हीन राजनाथ सिंह को मुस्कुराने के मौके कई बार दिए हैं। राजनाथ सिंह तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। 2014 में उनकी जीत का मार्जिन 2,72,000 वोटों का था, जो 2019 में बढ़कर 3,47,000 वोटों पर पहुंच गया और इस बार समर्थक उम्मीद लगाए हैं कि मार्जिन बढ़कर 5 लाख के पार होगा। उनके खिलाफ कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 3 बार के विधायक रविदास मल्होत्रा को प्रमुख विरोधी माना जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है। मेरा ऐसा पक्का विश्वास। बहनों भाइयों, हमारी सरकार के प्रति लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। 2009 में राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद, लेकिन 2014 में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत संभालने के लिए लखनऊ भेजा गया। यूपी से आप जैसे दिग्गजों को क्यों बाकी लोगों को दाएं बाएं करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है? गाजियाबाद से यहाँ क्यों आना पड़ रहा है राजनाथ सिंह? वहाँ की 76% पॉपुलेशन ने यह कहा था कि राजनाथ सिंह हमारे सांसद होने चाहिए, यहाँ से सांसद होने चाहिए। वह सर्वे रिपोर्ट भी आपने जरूर देखी होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज को कभी कभी जब चुनाव आते हैं, जैसे युद्ध यदि कहीं पर होता है सीमा पर, तब उसको अपनी रणनीति देश को बनानी पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार लगातार लखनऊ से सांसद रहे। उसके बाद एक बार लालजी टंडन और फिर अब राजनाथ सिंह सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनाथ सिंह अपना मार्गदर्शक मानते हैं और अटल बिहारी से जुड़े कई किस्से उनकी यादों की पोटली में बंद हैं। विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा में ऐसे कई वाक्यों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, लखनऊ में सुबह सवेरे राजनाथ सिंह पूजा कर रहे थे कि अटल जी का फोन आया। राजनाथ ने कुछ देर बाद उन्हें फोन कर बताया कि वो पूजा कर रहे थे। अटल जी ने चुटकी ली, बड़े पुजारी बन रहे हैं। फिर कहा, दिल्ली जब आए तो फोन कीजिएगा। दिल्ली पहुंचकर राजनाथ सिंह ने फोन किया तो आदेश मिला कि कल सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचिए। राजनाथ ने पूछा, राष्ट्रपति भवन क्यों? तब वाजपेयी ने कहा, मूर्ख हैं क्या? अगले दिन राजनाथ सिंह केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री बना दिए गए। ये भी एक संयोग है कि अटल बिहारी के निधन के बाद देश को सूचना बतौर गृह मंत्री उन्होंने ही दी। हम सब के लिए यह दुख का विषय है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे और बाद में अपने मार्गदर्शक को शिद्दत से याद किया।
1991 में मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था। अटल जी लखनऊ से सांसद थे। एक महाविद्यालय के प्रबंधक ने उनसे आग्रह किया कि हमारे सांसद हैं, शिक्षा मंत्री जी को आप मेरे एप्लीकेशन पर, हमारे प्रार्थना पत्र पर लिख दीजिए कि हमारे इस काम को कर दें। फिर वह सज्जन अटल जी के पास पहुंचे, कहे मेरा काम नहीं हुआ, आप फिर से लिख दीजिए। उन्होंने कहा भाई मैंने एक बार लिख दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मत लिखवाइए। लेकिन बहुत जिद किया उन्होंने। तो अटल जी ने उनके प्रार्थना पत्र पर लिखा, अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरत कपिन प्रभु आय सुदीजिए। बहुत कुछ था। मैंने फिर टेलीफोन करके कहा कि अटल जी आपके आशीर्वाद से मैंने पहले ही काम कर दिया था। तो अटल की कर्मभूमि लखनऊ की राजनीतिक विरासत अब राजनाथ के हाथों में। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है। लखनऊ में बहुत लंबे समय से मैं रह रहा हूं और जनता यही चाहती है कि हमारा विकास होना चाहिए। अब इसके बारे में आप लखनऊ की जनता से पूछ लीजिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उम्मीद है कि नहीं है आगे कि और भी विकास होगा। लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है कि आज की तारीख में शायद श्रीपद नाइक के अलावा राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो अटल सरकार की कैबिनेट में भी थे। और इससे भी बड़ी बात ये कि राजनाथ ने सिर्फ अटल के संसदीय क्षेत्र को ही नहीं संभाला, बल्कि चाहे अनचाहे उनकी सहजता, विनम्रता और संयम को भी उत्तराधिकार में पाया है। इसका एक किस्सा उनके पहले लोकसभा चुनाव का भी है। इमरजेंसी के बाद पार्टी ने उन्हें मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट से टिकट दिया। राजनाथ सिंह ने पर्चा भी भर दिया, लेकिन बाद में मिर्जापुर सीट लोक दल के खाते में चली गई। जिस वक्त राजनाथ को सूचना मिली उस वक्त तक पर्चा वापसी का समय निकल चुका था। अब उनका नाम भी बैलेट पेपर पर आना तय था। लेकिन युवा राजनाथ ने आपा नहीं खोया, बल्कि भीड़ से ऐसी अपील कर डाली कि उन्हें अपने पहले लोकसभा चुनाव में एक भी वोट नहीं मिले। चुनाव के बाद जब उनका वो नॉमिनेशन वापस लेने गया, डीएम ने कहा कि भाई आपका कट गया है और वापस आपको अंसारी। उन्होंने मंच से यही ऐलान किया, हम लोग साथ थे, हम लोग बल्कि गुस्से में विरोध करना चाहते थे, मगर राजनाथ जी का हाथ जोड़ा कि ओमकार जी शांत रहिए। हम लोग शांत रहे। उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये कहना चाहता हूँ, फकीर अंसारी कहीं भी हों वो मंच पर आ जाएं, मैं उनका स्वागत और साथ साथ रहूंगा। राजनाथ की विनम्रता और जिजीविषा को देखते हुए 1977 के विधानसभा चुनाव के लिए चौधरी चरण सिंह ने ही जनसंघ के बड़े नेताओं से राजनाथ की पैरवी की। आखिरकार उन्हें टिकट मिला और वो मिर्जापुर से विधायक बने। 1977 में विधायकी से शुरू उनकी राजनीतिक कहानी 47 साल बाद उस मोड़ पर है जहां उनकी जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन चुनाव लड़ने में गंभीरता पूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में वो राजदूत पर बैठकर प्रचार किया करते थे और अब लाव लश्कर के साथ। इसके अलावा अब उनके बेटे भी कैंपेन की कमान संभालते हैं। अरे हम लोग उनकी राजदूत गाड़ी थी, राजदूत गाड़ी से चलते थे, हमारी भी गाड़ी आ गई थी, तो राजदूत गाड़ी कभी मामा जी चलाते थे, कभी हम लोग के पीछे बैठ कर हम लोग चलते थे और एक वह काम चलता रहता था। बाद में जीप भी खरीदे, मतलब आर्मी के लिए थे, कोई पैसे का सहयोग तो था नहीं और ना उनके अंदर कभी कोई जातिवाद की बूथ थी। राजदूत क्या राजनाथ जी खरीदे थे? हाँ नहीं, राजनाथ जी ही खरीदे, राजदूत गाड़ी रखे थे। और तो मुझे लगता है कि जनता का स्वतः ही जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होगा। मुझे लगता है कि मार्जिन भी आप देखेंगे ऐसा होगा जो लखनऊ ने कभी देखा नहीं होगा। बहरहाल अब देखना यही है कि क्या इस चुनाव में राजनाथ सिंह को कोई चुनौती मिल पाती है या नहीं। राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक है और उनकी कहानी की सबसे खास बात यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की ही तरह उनका कोई दुश्मन नहीं है। आज तक ब्यूरो।